दोस्तों जीएसटी के अंदर एक इम्पोर्टेंट अपडेट यहाँ पर निकल कर आई है जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जीएसटी नॉन फाइलर्स को लेकर यहाँ पर एक रिलीफ निकल कर आई है। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मैंने यहाँ पर आपके सामने एक नोटिस ओपन कर रखा है जो कि यहाँ पर हमारे टैक्स पेयर के फेवर में यहाँ पर निकल कर आया है। अगर आप इस नोटिस का पॉइंट नंबर 1 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है इन कंपाउंडिंग एनी पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी स्यूट appeal application or proceedings the period from 15 March 2020 till 14 March 2021 shall stand excluded. Consequently, the balance period of limitations remaining as 15 March 2020 if any shall become available with effect from 15 March 2021। यानी कि यदि आपकी कोई ऐसी एप्लीकेशन है, अपील है, स्वीट है, प्रोसीडिंग्स है जो कि 15 मार्च 2020 से लेकर 14 मार्च 2021 के बीच में फॉल होती है तो उसके टाइम पीरियड को यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया गया था। और कितने टाइम के लिए एक्सटेंड किया गया था? 15 मार्च 2021 से लेकर 90 डेज तक। तो इसी नोटिस के अगर आप थर्ड पॉइंट्स को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है इट प्रेजेंट ड्यू टू नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न बाय द टैक्स पेयर द प्रॉपर ऑफिसर आफ्टर इशू ऑफ नोटिस कैंसल द रजिस्ट्रेशन इशूड अंडर जीएसटी बाय इन्वोकिंग सेक्शन 29 सब सेक्शन सी ऑफ जीएसटी एक्ट। यानी कि अगर आपने इस पीरियड के बीच में अगर आपको कोई यहाँ पर जीएसटी की तरफ से नोटिस आया था कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन को लेकर, लेकिन आप यहाँ पर रिवोकेशन की एप्लीकेशन लगाना चाहते थे लेकिन उस एप्लीकेशन का पीरियड इस पीरियड के बीच में फॉल होता है तो आपको यहाँ पर फर्दर 90 डेज का टाइम पीरियड दिया गया था। जब आप इसके 6.2 पॉइंट को पढ़ेंगे तो उसमें यहाँ पर क्लियर किया गया है द प्रेस्क्राइब पीरियड फॉर 30 डेज शेल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बाय एक्सक्लूडिंग द डेज फेलिंग ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 15 मार्च 2020 टू 14 मार्च 2020। इसे मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे किसी प्रॉपर ऑफिसर की तरफ से आपका जीएसटी नंबर कैंसिल कर दिया गया है तो जीएसटी नंबर कैंसिल करने के बाद में 30 डेज़ का टाइम पीरियड मिलता है आपको अपने जीएसटी नंबर को रिवोक करवाने के लिए। लेकिन उन 30 डेज़ का जो टाइम पीरियड आपको मिला था वो आपको 15 मार्च 2020 से लेकर 14 मार्च 2021 के बीच में अगर फॉल होता है तो आपका टाइम पीरियड 30 डेज़ का काउंट नहीं किया जाएगा बल्कि आपको फर्दर यहाँ पर टाइम दिया जाएगा। लेकिन इन्हीं सब के बीच में यहाँ पर जो 6.6 पॉइंट है वो यहाँ पर बहुत रिलीफ देने वाला है जिन्हें भी अपनी रिवोकेशन की एप्लीकेशन को यहाँ पर लगाना है। इन पैराग्राफ 2 ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इट हैज़ बीन ऑर्डर दैट इन केसेस वेयर द लिमिटेशन वुड हैव एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 15 मार्च 2020 till 14 March 2021 now withstanding the actual balance period of limitation remaining all persons shall have a limitation period of 90 days from 15 March 2021। लेकिन in the event the actual balance period of limitations remaining with effect from 15 March 2021 is greater than 90 days that no longer period shall apply। Therefore, if the application for revocation has been filed in less than 90 days prior to 15 March 2020 or after 15 March 2020, the limitation period of 90 days would be available after 14 March 2021। Therefore, proper officer may proceed to finalize such application for revocation of cancellation of registration on many merits even if they have been rejected during the period on grounds of exceeding the limitation period of 30 days provided in the act। The applicable authorities shall also take into account this extended limitation period provided by Honorable Supreme Court। यानी कि एट द कंक्लूजन यही निकल कर आता है कि यहाँ पर रिवोकेशन एप्लीकेशन को लेकर जो यहाँ पर आपको टाइम पीरियड था 15 मार्च 2020 से लेकर 14 मार्च 2021 तक का उसे काउंट नहीं किया जाएगा। तो सपोज़ आपका जीएसटी नंबर 11 ऑफ मार्च 2020 को कैंसिल हुआ था, उसके बाद में आपको 30 डेज़ का टाइम पीरियड मिला था लेकिन उस 30 डेज़ में थे 4 डेज़ आपके ऑलरेडी यहाँ पर निकल चुके थे क्योंकि वो 15 मार्च 2020 से 14 मार्च 2021 के बीच में कवर नहीं किए जाएंगे। तो अब रिमेनिंग डेज आपके पास बचे थे अपनी रिवोकेशन की एप्लीकेशन को लगाने के लिए 26 डेज, लेकिन वो 26 डेज इस पीरियड में फॉल होते हैं तो आपके जो 26 डेज थे वो 15 मार्च 2021 से काउंट किए जाते हैं। लेकिन कोविड की सेकेंड वेव के कारण वापस लॉकडाउन की सिचुएशन क्रिएट हुई जिसके कारण जो आपकी यहाँ पर रिवोकेशन की टाइम लिमिट थी
उसे फर्दर एक्सटेंड किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लॉकडाउन के कारण आप अपनी रिवोकेशन की एप्लीकेशन को लगाने के लिए बिल्कुल यहाँ पर सूटेबल नहीं थे। तो अगर एट द एंड कंक्लूजन की हम बात करें तो अगर आपका कोई रिवोकेशन की एप्लीकेशन लगानी है, आपको टाइम पीरियड 15 मार्च 2020 यानी कि 15 मार्च 2020 से लेकर अभी तक अगर आपका कोई टाइम पीरियड उसके अंदर फॉल होता है तो आप अभी भी अपने रिवोकेशन की एप्लीकेशन को लगा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा अपडेट था उन जीएसटी नॉन फाइलर्स के लिए जिन्हें जीएसटी रजिस्ट्रेशन उनका कैंसिल कर दिया गया है और वो अपने रजिस्ट्रेशन को रिवोक करवाना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।